एक बार की बात है, एक राजा था जो बहुत बूढ़ा हो चुका था। उसका कोई संतान भी नहीं था, लेकिन उसे अपने राज्य और राजपाट और साथ ही साथ अपनी प्रजा के लिए काफ़ी चिंता हो रही थी। उसे काफ़ी चिंता थी कि उसके जाने के बाद उसके प्रजा का ख्याल कौन रखेगा, उसके राजपाट को कौन संभालेगा, क्योंकि उसका तो कोई उत्तराधिकारी है ही नहीं। फिर राजा ने एक काम किया, उसे एक तरकीब सूझी और उसने पूरे अपने राज्य में ये ऐलान करवा दिया, फला तारीख को राजा से जो मिलने आएगा, राजा उसे अपना उत्तराधिकारी बनाएंगे और उसे ही अगला राजा घोषित किया जाएगा। पूरे राज्य में ये ऐलान हो चुका था, दिन तारीख मुकम्मल हो चुकी थी, लेकिन राजा के इस फैसले से उनका जो मंत्री था वो उनसे काफ़ी नाखुश था। वो मंत्री ने राजा से पूछा, राजन, अगर आप ऐसा करेंगे तो राज्य के टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे, बहुत सारे लोग तय वक्त पर आ जाएंगे और आपको अपना वादा निभाते हुए उनको राज्य का उत्तराधिकारी बनाना पड़ेगा। अर्थात अगर आप बहुत सारे लोगों को अपना उत्तराधिकारी बनाएंगे तो इस राज्य के टुकड़े हो जाएंगे। राजा ने मंत्री की बात नहीं मानी। उन्होंने कहा, मंत्री जी, आप जरा सब्र रखिए और देखिए आगे क्या होता है। राजा ने मीटिंग के दिन अपने महल के बाहर गार्डन में, बागीचे में एक भव्य उत्सव का आयोजन करवाया, बहुत बड़े मेले का आयोजन करवाया। उसमें शहर के सबसे बड़े जादूगर आए हुए थे, उसमें तमाम तरह के खेल प्रदर्शन लगे हुए थे, उसमें खाने पीने के सारे सामान, सज्जो सामान लगे हुए थे। राजा ने सुरा और सुंदरी, जी हाँ, अपने राज्य की सबसे खूबसूरत लड़कियों को भी वहाँ पर नाचने के लिए, गाने के लिए लगा रखा था। खाने की बहुत सारी स्वादिष्ट और लुभावनी चीज़ें लगा रखी थी। हर तरह का स्टॉल लगवा दिया था अपने गार्डन में चारों तरफ, और मेला इतना भव्य था कि उसे देखकर किसी का भी मन मुग्ध हो जाए। जैसे जैसे लोग आते गए, पहले गार्डन पड़ता था, लोग उस मेले में घूमने लगे और घूमते घूमते कोई सामान खाता, कोई मिठाइयाँ खाता, कोई मांस खाता, कोई शराब पीता, जिसे जो अच्छा लगता था वो वहाँ करता था। कोई खेल देखता, कोई जादू देखता, कोई सर्कस देखता, तो कोई खूबसूरत सुंदरियों का नाच देखता। ऐसे पूरे राज्य की जनता बारी बारी आती गई और उस मेले का लुत्फ उठाती गई। पूरा मेला जनता से खचाखच भर चुका था। तभी उस मेले में एक युवक आता है और वो आगे पीछे कुछ नहीं देखता, बस सीधा धड़ल्ले से ढुकता है, अंदर जाता है। बागीचे को पार करते हुए, मेले को पार करते हुए वो सीधा महल की तरफ दौड़ता है, तो देखता है कि महल के दरवाजे पर खुली तलवार लिए राजा के सैनिक गार्ड खड़े हुए हैं। राजा के सैनिक और गार्ड उसे रोकते हैं, उसे मारने की धमकी देते हैं, मगर वो सबको धक्का मारते हुए सीधा महल के अंदर ढुकता है। और जैसे ही वो महल का दरवाजा खोलता है, राजा उसके सामने खड़े थे। राजा उसे देखकर मुस्कुराते हैं और काफ़ी खुश हो जाते हैं। उसके बाद उसे बैठाते हैं और राजा मंत्री को बुलाकर कहते हैं कि मेरे राज्य का उत्तराधिकारी मुझे मिल चुका है, मुझे जिसकी तलाश है वो इंसान मुझे मिल चुका है, मेरे राज्य का अगला उत्तराधिकारी यही शख्स होगा। मंत्री ने पूछा, ऐसा क्या खास बात है राजन, आपने इसमें ऐसा क्या खास चीज़ देख लिया? तो राजा ने जवाब दिया कि जब तक आपको अपना लक्ष्य दिखाई नहीं पड़ता है, जब तक आप अपने मकसद के लिए अपने ध्यान को फोकस नहीं करते हैं, केंद्रित नहीं करते हैं, तब तक आप कामयाबी या सफलता नहीं हासिल कर सकते। आपने गार्डन में नोटिस किया होगा कि जनता पूरी आई, पूरे राज्य की जनता आई, लेकिन किसी को नाच पसंद आया तो वो नाच में खो गया, किसी को गाना पसंद आया तो वो गाना सुनने लगा, किसी को खाना पसंद आया तो वो खाने में लुत्फ उठाने लगा। तरह तरह के जो भी प्रलोभन के सामान रास्ते में उन्हें मिले, वो वहाँ पे फंस गए, वो वहाँ पे बंध गए, मगर उन्हें अपना लक्ष्य दिखाई नहीं पड़ा। वो घर से चले थे राजा के पास मिलने के लिए, मगर वो बीच में ही अपने लक्ष्य से भटक गए। केवल यही एक इंसान है, केवल यही एक शख्स है जिसने अपने बाधाओं को, अपने रास्ते के सभी प्रलोभनों को नज़रअंदाज किया और सीधा मेरे पास चला आया। क्यों? क्योंकि इसे अपना लक्ष्य पता था, इसे अपना मकसद मालूम था कि मुझे राजा से मिलना है। वैसे ही हमारी ज़िंदगी में भी
हमें बहुत तरह की प्रलोभनें हमारे सामने आती हैं, हमारी सफलता में रुकावट खड़ा करने के लिए मिलती हैं। चाहे वो सुंदरी हो, सूरा हो, चाहे वो खूबसूरत लड़की हो, औरत हो, या शराब हो, नशे की चीज़ें हो, या इंटरटेनमेंट की चीज़ें हो, टीवी, सिनेमा, या फिर जो भी चीज़ें हैं, ये हमें तरह तरह की बाधाएं हैं जो हमें हमारे मकसद से दूर ले जाती हैं, हमें भटकाती हैं। अपने जीवन के टारगेट को फोकस करना होगा और सिर्फ उसी पर अपने ध्यान को केंद्रित करते हुए पहुंचना पड़ेगा, तभी हमारी मंजिल हमें मिल सकती है।